हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को पढ़ने वाले हैं। इस बुक में 25,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। ध्यान से देख लीजिए, इसी बुक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे एसएससी, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। इस वीडियो का पार्ट 1 से लेके 4 तक हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 5 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं के नाम थे। कर्ण, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी? नागार्जुन गुफा। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि का, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक और अरमाइक लिपि का। अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहले शिलालेख में। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? 13वें शिलालेख में। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है? शाह-ए-कुना कंदहार अभिलेख। अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों के प्रशासक को क्या कहलाते थे? कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? 10वां भाग। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अदेव मातृक। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? शाहगौरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी के लिए अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता है? कारसापन आहत सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया है? यवन शासकों ने। विष्टि क्या है? प्राचीन काल में बेगारी। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूना अभिलेख में। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में। भरहूप स्तूप का निर्माण किसने कराया है? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया है? 2 बार। पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? पतंजलि ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या कब और किसने की थी? 73 ईस्वी में वासुदेव ने। सुशर्मा की हत्या कब और किसने की थी? 28 ईस्वी में सिमुक ने। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 वनों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। फुतुहात-ए-फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का।
कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? गुजरात राज्य में। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? बीजापुर के। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने 1579 ईस्वी में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्रमशः शाहजहां और औरंगजेब ने। दीवान-ए-कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। 9 फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत 1774 ईस्वी में। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? अंगुत्तर निकाय से। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से तथा वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जाती है? बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक के चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? बृहत संहिता में। चेर शासकों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है? सेनुगुट्टवन लालचेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ ने किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया है? चामुंडराय ने। खैर उल मजलिस के लेखक कौन हैं? हमीद कलंदर। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? प्रताप रुद्रदेव तृतीय। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? लॉर्ड कर्जन के बाद। अस्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने की और कहाँ आरंभ किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी गणराज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी थी? वाजसेनयी संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत के सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने। भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? ईरानियों ने।
गोधन को अन्यदा वंदा सुखदा कहा गया है सुत्त पिटक में। चिरांद में लाल व काले मृतभांड काल का संबंध किस धातु से है? तांबा से। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? बेल्लार। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं और बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सिरात-ए-अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? मौस्की या गुर्जरा अभिलेख से। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अशोक को। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नतरूक। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? रुद्रदमन प्रथम ने। वदरायन का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? मथुरा को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? वैष्णव संप्रदाय का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग है? द्रविड़ शैली के। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1 जनवरी 1877 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम कब बनाया गया था? 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे? गुरु हरगोविंद सिंह। होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? कर्नाटक में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण दिया था? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? बर्नी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठा के राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। हड़प्पा कालीन मुहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में। संगम युग में युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे? पशुओं की चोरी। मुगल भवनों की दीवारें आदि शिल्पकृत फूलों पत्तियों पर बहुमूल्य पत्थरों को जरने की जराऊ कला को पिटरा ड्यूरा कहा जाता था। इस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पिटरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया था। आगरा में एतमादुद्दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पिटरा ड्यूरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूर्ण किया, वह कार्य कौन सा था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के काल में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? बहमनी वंश।
राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण से। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटापेक्ष के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह शब्द किस भाषा का है? यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़े को। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? बहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस शासक की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जैन अवेस्ता की। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ एवं धम्म। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मुहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हरटांग समिति। 1829 ईस्वी में। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? लक्ष्यसेन के। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जवालो उपनिषद में। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहक़ाक़-ए-हिंद किसकी कृति है? अलबरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध ने किस शासन के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? अजातशत्रु के शासनकाल में। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस पर तिथि या राजा का नाम नहीं होता था किस प्रकार के थे? आहत या पंचमार्क सिक्के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान व ईरान के। सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया था? चांदी, तांबा, सिक्का, पोटीन और कांसा के। सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? सीसा की। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था? सातवाहन शासकों ने। सातवाहनों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किस शासकों ने किया था? सातवाहन शासकों ने। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? साकल को। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? हिंद यूनानियों ने। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंडो फर्नीस के शासनकाल में। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया था? 57 ईस्वी में। रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल क्या था? रुद्रदमन प्रथम ने काठियावाड़ में किस झील का जीर्णोद्धार किया था? अर्ध शुष्क सुदर्शन झील का।
भारत में शक राजा अपने को क्या कहलाते थे? क्षत्रप। सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया है? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। कुषाण किन अन्य नामों से भी जाने जाते थे? यूची एवं तैचेरियान के नाम से। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? मथुरा। वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, मातृचेट्स एवं संरक्ष किसके दरबार की विभूति थे? कनिष्क के। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पान चाओ ने। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल वंश के सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उरैयूर। तमिल भाषा के शिल्पकादियम और मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपाकर रखा है? ममूल नार ने। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी के लगभग अपना एक दूत भेजा था? पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिल्पकादियम को। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणि मेखलाई को। पुहर या कावेरी पट्टम की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया था? गिरनार पर्वत स्थित सुदर्शन झील का। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? सौराष्ट्र का। गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? गुप्ता। गुप्त वंश में भक्ति के शासक क्या कहलाते थे? उपारिक। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट। गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/4 भाग से 1/6 भाग। कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी क्या कहलाती थी? खिल्य। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठ। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी किए? गुप्त राजाओं ने। गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेख में क्या कहा गया है? दिनार। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? ओशनम स्मृति में। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपनी देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? सवर जाति के। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? कुटन्नी। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? चित्रशाला। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई है? गुप्त काल में। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयक्का। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है? गुप्त काल में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनूदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम।
सर्वराज्योच्चेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की है? समुद्रगुप्त ने। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौर नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज को। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? शिलादित्य के नाम से। प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की है? हर्ष ने। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है? लोकपाल। ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्राम छपटीलक। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तुला यंत्र यानी कि जल पंप का। सलकोतरा पथनाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश गृहवर्मा से। भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सी युकी की रचना। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? ह्वेनसांग को। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। यह कथन किसका है? ह्वेनसांग का। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मणिकर्ण या मान्यखेत? किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? ध्रुव ने। आदि पुराण की रचना किसने की थी? जिनसेन ने। गणितासार संग्रह की रचना किसने की है? महावीराचार्य ने। अमोघ वृत्ति की रचना किसने की है? सक्तायना ने। अरब निवासी अल मसूदी ने किसके शासनकाल में भारत आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में। शांति पुराण की रचना किसने की है? पौत्र ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय में। एलोरा में कितनी शैलकृति गुफाएं हैं? 34। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। किराता जुर्नियम के लेखक कौन थे? भारवी। भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजिता। नरसिंहवर्मन ने किसकी उपाधि धारण की थी? वातापिकोंड का। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? राजसिंह, आगाम प्रिय एवं शंकर भक्त की। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी किसके दरबार में थे? नरसिंहवर्मन द्वितीय के। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? नंदीवर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलाई अलवार किस शासक के समकालीन थे? नंदीवर्मन द्वितीय के। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली है? चालुक्य तैलप द्वितीय ने। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? मान्यखेट। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कहाँ स्थापित की थी? कल्याणी, कर्नाटक में। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य 6। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर शासक किस शासक के दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य 6 के दरबार में। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विधिवेत्ता ने की है? विज्ञानेश्वर ने। विक्रमादेवचरित की रचना किसने की है? विल्हन ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की है? जयसिंह ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की? परमेश्वर की। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजयाल ने। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? आदित्य प्रथम ने। पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? कोदंडराम की। तोक्कलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया था? परातंक प्रथम को।
चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है? राजेंद्र प्रथम के। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की? गंगकोंड चोल की। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? पेरुंदरम। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? सेरुंदरन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा को क्या कहा जाता था? पेरुमक्कल। कलिंग तुपर्णी की रचना किसने की है? जयंगोंदर ने। जयंगोंदर किसका राजकीय कवि था? कुलोत्तुंग प्रथम का। तमिल साहित्य में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कंबन, ओक्टाकुटन्नल एवं पुंगलेंदी को। कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? पंग, पोंत्र एवं रत्न को। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? शैव संत एवं ईशान शिव। कलचुड़ी वंश का संस्थापक कौन था? कोक्कल। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका एवं जीतल जारी किया था? इल्तुतमिश। साइमन कमीशन वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लीमेंट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? पल्लव राजवंश के दौरान। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स। बनवाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाली यूनानी शब्द है? संस्कृत के नाटकों में पटापेक्ष के लिए। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तूती-ए-हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? जावा। दक्षिण के अलवार तथा नयनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर मुहरों का निर्माण किसने कराया? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस शहर में रखा था? आगरा के जयपुर भवन में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कापालिक संप्रदाय का। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की जाती है? मेयो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत थे? बदायूं के प्रशासक के रूप में। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? क्षेमेंद्र। गुप्त वंश के प्रथम एवं अंतिम शासक कौन थे? श्रीगुप्त एवं विष्णुगुप्त। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राज्य का अंतिम शासक था? पुष्पभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस वंश का था? वाकाटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है कठोपनिषद में। पंच सिद्धांतिका एवं बृहत संहिता एवं बृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? बराह मिहिर की। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। सातवाहन वंश के संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? नागनिका और बल्लभश्री गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? मिलिंद के नाम से।
देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? विशाखदत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? शैव मत में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया? शहरयार को। हिंदुओं की दो प्राचीनतम महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 से 1206 तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। 1713 से 1720 ईस्वी तक। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? प्राकृत अर्धमगही को। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के होने का संकेत मिलते हैं? कनिष्क के। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज था? मगध की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ है? नरसिंह प्रथम के संरक्षण में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्रता की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था के पुत्र संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनु स्मृति में। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राणा सांगा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? बाजीराव प्रथम के शासन में। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्तंभ मरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत करके समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज की इंडिका से किस शासन, उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय का सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की है? जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका शीघ्रमित्र के रचनाकार कौन थे? कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? गुप्तकालीन मंदिर का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।